अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इन दिनों खूब हलचल देखी जा रही है। कल रविवार का दिन था और बारी बारी से उन तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे, जहां पिछले दिनों बीजेपी ने सरकार बनाई है। मुझे पता चला कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। चुनावी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली ऐसी बैठकें आम हैं। लोकसभा चुनाव तक ऐसी कई और बैठकें भी उनके आवास पर चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के अलावा अगले कुछ घंटों में जेपी नड्डा से एक ऐसे नेता की मुलाकात होने वाली है जिस पर दिल्ली से भोपाल तक सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस नेता का नाम है शिवराज सिंह चौहान। 4 बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में सिर्फ एक विधायक। अब सवाल यह उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होने वाला है, पार्टी हाईकमान ने उनके लिए क्या प्लान तैयार किया है, और जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी तब किस मुद्दे पर बात होगी, क्या बात होगी। चुनाव नतीजों के बाद से यह पहली बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम यह था कि आज शाम को ही वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। हर कोई इस इंतजार में है कि शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से क्या बात करेंगे। शिवराज चौहान और खासकर जहां जब बीजेपी का इतना मजबूत नेतृत्व हो, जहां पर नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, उनका जो पूरा आचरण और जो उनके बयानों की प्रतिक्रिया है या जिस तरह के वो वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एक उनका जो मन मुटाव है उनके अंदर में वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर, वो क्या कहते हैं कि इन बयानों से दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके ये बयान दिल्ली आए, वो चाहे वो बंबई जाए, वो क्या कहते हैं उनको नुकसान पार्टी के अंदर पहुंचा रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं। उनकी छवि डाउन टू अर्थ वाली है, जमीनी नेता है, यानी ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी नेतृत्व के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बीजेपी के सच्चे सिपाही के तौर पर जीवन भर काम किया और इस बात में कोई दो राय नहीं कि पार्टी के फैसले के बाद वो कोई बागी रुख दिखाएंगे। हां, यह बात जरूर है कि उनके दिल में थोड़ा बहुत दर्द है, जो किसी भी राजनेता के लिए स्वाभाविक भी है। हालांकि फिर भी दिल के दर्द को वो जुबान पर नहीं उतरने दे रहे। आज भी उन्होंने सीएम मोहन यादव की तारीफ की और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने की कामना की। मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। देखिए, पार्टी के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो कड़वे घूंट भी हंसते हंसते पी जाए। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सियासी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। बहुत जल्दी ही वो सीएम हाउस भी खाली कर देंगे और जैसे ही वो सीएम हाउस खाली करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि अब आगे क्या वो भोपाल में रहेंगे या फिर सीहोर जिले में लौट जाएंगे या फिर दिल्ली में कोई जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सियासत ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से सिर्फ 2 रास्ते नजर आते हैं। या तो मोदी सरकार में उन्हें कोई मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर राष्ट्रीय संगठन में कोई अहम भूमिका निभाने का मौका, यानी दोनों ही हालात में शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चले जाएंगे। देखिए, विकल्प 2 तरीके से होते हैं, केंद्र और संगठन होता है। मान लीजिए इन दोनों जगहों पे नहीं अगर कोई दायित्व दिया जाता है तो एक जो इंडिविजुअल व्यक्तित्व होता है वो पैरेलल सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं समझता हूं कि केंद्र में तो नहीं, लेकिन इस वक्त संगठन में मेरे हिसाब से उनकी उपयोगिता ज्यादा होगी अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली का जिक्र होता है तो शिवराज के कई पुराने बयान याद आने लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब मध्य प्रदेश में बदलाव की बात हुई, शिवराज के लिए दिल्ली का रास्ता खुला हुआ बताया गया। हालांकि जब भी यह बात होती थी, शिवराज सिंह चौहान हर बार यह बात डंके की चोट पर कहते थे
कि उनका सियासी भविष्य दिल्ली में नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 12 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि वो अपने लिए मांगे जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। उनका 6 दिन पुराना बयान सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हालांकि इस बार जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं तो वो किसी से कुछ मांगने नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें जेपी नड्डा की तरफ से बुलाया गया है। और बुलाया इसी वजह से गया है क्योंकि आलाकमान उन्हें ज्यादा दिनों तक उम्मीदों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। शिवराज सिंह चौहान के लिए जो भी कारपेट तैयार किया गया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि शिवराज हाईकमान की हर बात को सिर माथे पर रखेंगे या अपनी तरफ से भी कुछ बात कहेंगे। शिवराज के पास कोई विकल्प ही नहीं है। या तो वो पार्टी छोड़ दे, जो कि वो करने नहीं जा रहे हैं। वो इतने सक्षम और इतने क्या कहते हैं जनाधार वाले नेता भी नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी ऐसा बगावत टाइप की बात सोच सकते हैं। इसलिए उनको जो भी निर्देश मिलेंगे, चाहे संगठन में चाहे सरकार में, वो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर बीजेपी के अंदर रहना है। देखिए, जब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ था तब तक शिवराज सिंह एक ही बात कहते थे कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुहर लगते ही उन्होंने इस तरह की बात कहना भी बंद कर दी। इस सवाल पर अब उन्हें जो भी कहना होगा कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही वो कहेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के लिए हाईकमान ने प्लान तैयार कर लिया है। कल जब जेपी नड्डा से वो मिलेंगे तो पार्टी की तरफ से इस बारे में उन्हें बताया जा रहा है। चूंकि ये मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रही है तो माना जा रहा है कि संगठन में जिम्मेदारी का भी कोई फॉर्मूला तैयार किया गया हो। अगर आपको शिवराज और वसुंधरा जैसे नेताओं के भविष्य को समझना होगा तो बीजेपी के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतिहास आपकी मदद कर सकता है। कैसे, जरा आंकड़ों से देखिए। आनंदीबेन पटेल को जब गुजरात में सीएम पद से हटाया गया तो राज्यपाल बना दिया गया। गुजरात में ही जब विजय रूपाणी को सीएम पद से हटाया गया तो वो संगठन के काम में लग गए। पंजाब और चंडीगढ़ में वो संगठन का काम देख रहे हैं। कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले येदियुरप्पा को बीजेपी ने 2021 में सीएम नहीं बनाया। उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। येदियुरप्पा इस वक्त बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। असम में जब बीजेपी 2021 का चुनाव जीती तो सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी तरह विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। 4 साल के कार्यकाल के बाद जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया तो राज्यसभा भेज दिया गया और हरियाणा में संगठन का प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटाया था और फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। झारखंड में रघुवर दास जब सीएम पद से हटे तो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए। अब ओडिशा के राज्यपाल हैं। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको दिखाए। कहने का मतलब यह है कि अगर वक्त सबके लिए बदलता है और पार्टी वक्त के हिसाब से सबको जिम्मेदारी भी दे सकती है। शिवराज सिंह चौहान ये स्वीकार करना होगा उनको कि मध्य प्रदेश में वक्त और हालात अब बदल चुके हैं। नेताओं के भाषण से उनका नाम गायब होने लगा है। पार्टी के होर्डिंग और पोस्टर से उनकी तस्वीर धीरे धीरे हटने लगी है। उनकी जगह मोहन यादव का नाम और चेहरा आगे हो रहा है क्योंकि पार्टी को अगले चुनाव भी जीतने हैं। जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की है उसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे की। और मेरी बीजेपी के जिन बड़े नेताओं से बात हुई उन्होंने बताया कि शिवराज की तरह वसुंधरा राजे को भी एडजस्ट करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि सस्पेंस इस बात का है कि क्या उन्हें भी शिवराज की तरह डील किया जाएगा या उनकी भूमिका कुछ और होगी, क्योंकि शिवराज के बाद जेपी नड्डा से अगर किसी दूसरे नेता की मुलाकात होनी है तो वो वसुंधरा राजे ही है। जिम्मेदारी तो वसुंधरा जी को भी जो है मिलेगी, जो मुझे लगता है उनकी भी क्षमताओं का बखूबी यूज किया जाएगा, चाहे संगठन में किया जाए चाहे सरकार में किया जाए। और यही कारण है, आप ये देखिए बहुत सारे पत्रकार वगैरह बोल रहे थे बगावत होगी, ये होगा, वसुंधरा ये करेंगी, शिवराज वो करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये दिखाता है कि
हेड ऑफिस यानी संगठन में और उसके विभिन्न प्रांतों में जो नेता लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, उनके बीच अभी भी बहुत डिसिप्लिन है। कहते हैं नेता जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है। वक्त आने पर यह भी पार्टी को मजबूती दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल भविष्य के 10-15 सालों का है, जिसको देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने बदलाव किया है और यह बात धीरे धीरे हर नेता को अब स्वीकार भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।